आज हम बना रहे हैं जी मज़ेदार सी झटपट और क्रिस्पी सी रेसिपी जो बनी है सिर्फ 1 कप गंदम के आटे और 2 आलू के साथ, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूअर्स, हमेशा की तरह सैमी फूड्स में भी आज भी बन रही है बहुत सिंपल एंड यूनिक सी रेसिपी, जिसको बनाना तो बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप आटा। उसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है और ज़ीरा मैंने साबुत इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, आटा ये वो है जो हम घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, स्पेशल कोई नहीं, सिर्फ गंदम का आटा मैंने यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से इसको पंचिंग करके हमने इसकी एक एवरेज डो बना लेनी है, ना सॉफ्ट और ना ही हार्ड, और आधे घंटे के लिए हमने इसको स्टे दे देना है। अब तैयार करनी है हमने इसकी स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगे तो इसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का ये एक प्याज था जो मैंने लिया है। हाफ़ कट मैंने बारीक गाजर इसमें कट करके ऐड की है। हाफ़ कप ही बॉयल किया हुआ चिकन, उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च जाएगी, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी जाएगी इसमें। और सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद जो बारीक मैंने कट कर ली थी वो इसमें ऐड की हैं। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है। सब्ज़ियाँ और चिकन आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें यूज़ करना है। अगर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जी फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है, आलू। मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए थे और उनको अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है बहुत अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, हमेशा की तरह फ्लेवर और कलर के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। और जितनी देर में ये ठंडा होता है हम अपनी डो की तरफ आते हैं। डो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी रेडी हो चुकी है। अब डो को मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसको हाथों के साथ अच्छे से घुमा घुमा के एक रोल की शेप दे देनी है, पतला सा, और इसको लंबा सा हमने बना लेना है। और फिर 1 इंच के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे रोल को इक्वली पीसेस में हमने कट कर लेना है। अब एक एक पीस को उठा के हमने हाथों पे राउंड घुमा घुमा कर छोटे छोटे पेड़ों की शक्ल में सब सारे जितने भी हैं उनको रेडी कर लेना है। 1 कप पे हमारे इजीली 15 से 20 जो हैं वो पेड़े तैयार हो सकते हैं। ये मेरे थोड़े बड़े साइज़ के थे, आप अगर छोटे बनाना चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब एक एक पेड़े को उठा के हमने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल के छोटी सी रोटी की शक्ल इसको दे देनी है। ब्रश के साथ हमने इसको घी लगा देना है अच्छे से। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको चारों तरफ से उठा के एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इससे ये एक स्क्वायर बॉक्स की सूरत में आ जाएगा। और जब हम इसका समोसा बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इसकी लेयरिंग आएगी, मतलब इसकी 5 से 6 लेयर्स आपको फील होंगी। सारे बॉक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक एक बॉक्स को उठा के हमने इसको आटे की डस्ट करके अच्छे से बेल लेंगे। इसका साइज़ हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, एक मीडियम साइज़ रखेंगे। अब जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। स्टफिंग को हमने एक कोने पर रख कर उसको दूसरे कोने को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और फिंगर के साथ अच्छी तरह दबाकर इसके सारे कोनों को बंद कर देना है। अगर चाहें तो फोर्क के साथ आप इसके किनारों पर इस तरह से डिज़ाइन बनाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना, आंच को भी हमने मीडियम रखना है। स्लोली ये फ्राई होंगे। 5 से 6 मिनट आपने इनको एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको दूसरी साइड से पकाना है। जैसे ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी के कलर आने पर इसको ऑयल से निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। और बस इसी तरह से बाकी के भी हमने सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं।
और जनाब आपने देखी रेसिपी कितनी इजी और सिंपल सी थी। अच्छा, जो मैंने इसमें चिकन ऐड किया है, वेजीज ऐड किए हैं, वो टोटली ऑप्शनल हैं। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो नहीं ऐड करें। आप सिंपल आलू के साथ और आटे के साथ इसको बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।